माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन ई लोग? ओम प्रकाश राजभर ने कोई पर्देदारी नहीं रखी, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। घोसी में अपनी और एनडीए की करारी दुर्गति के 48 घंटे के भीतर राजभर ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी, या कहिए ओम प्रकाश राजभर के कंधे पर हाथ रखकर कोई और चुनौती दे रहा है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यूपी भाजपा में सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या इस खबर में दम है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह की जोड़ी देखना नहीं चाहती या निपटाना चाहती है? क्या ओम प्रकाश राजभर ने हवा में बयान दिया है कि एनडीए के मालिक मोदी, शाह और नड्डा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि जो लोग फैला रहे हैं कि योगी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन के सर्वे सर्वा हैं और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, उन्हें ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से दिल्ली से संदेश भेजा गया है। और संदेश बहुत साफ है कि अपनी हद में रहिए, नहीं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। दरअसल घोसी की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया था कि दारा सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, क्या वो मंत्री बनेंगे? तो उनका जवाब था, क्यों नहीं बनेंगे। फिर पूछा गया कि आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा, मैं भी मंत्री बनूंगा। इस बयान से पता चलता है कि घोसी की हार के बाद राजभर योगी कैबिनेट में फिर से मंत्री बनने के लिए मरे जा रहे हैं, बेताब है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि इसके लिए वो योगी आदित्यनाथ पर हरगिज निर्भर नहीं है। हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। राजभर ने एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। वो सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी के मालिक मोदी, शाह, नड्डा हैं, ना कि योगी। इसीलिए उन्होंने योगी का नाम नहीं लिया, दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं लिया, न केशव प्रसाद मौर्य का, न ब्रजेश पाठक का, न ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का। तो क्या ये ओम प्रकाश राजभर की अपनी ताकत है, जो अपने दम पर एक चुनाव क्षेत्र में अपनी ही बिरादरी के लोगों के वोट भी नहीं दिला सकते? दूसरी जाति और धर्म के लोगों को तो छोड़ दीजिए। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करके मंत्री बनने के बारे में डंके की चोट पर कैसे सोच रहे हैं राजभर, या कहिए सोच भी कैसे सकते हैं? जरा उनकी भाषा की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। आखिर किसको कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की कलेजा फट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा? ये तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के इकबाल को चुनौती है। उत्तर प्रदेश भाजपा में उनके एकाधिकार और विशेषाधिकार को चुनौती है। तो ये चुनौती क्या ओम प्रकाश राजभर की चुनौती है, या फिर उनके मुंह में किसी और की जुबान है? गौर कीजिए, इसके पहले भी वो योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पिछड़ा कल्याण मंत्री 2017 से 2019 तक। और तब वो अक्सर कहा करते थे कि योगी उन्हें बहुत बेइज्जत करते हैं। आपको बता दें कि 2017 में वो भाजपा की मदद से पहली बार विधायक बने थे और 2022 में अखिलेश की मदद से दूसरी बार बने। लेकिन साल भर बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर से योगी की खड़ाऊ पर जा गिरे। लेकिन अब उन्हीं योगी को वो कुछ समझने को ही राजी नहीं है। तो फिर वो किसकी ताकत के दम पर अपने आप को सुपरमैन महसूस करने लगे? सीधे कह रहे हैं कि 100% मंत्री बनेंगे, और बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे, बिल्कुल। अब जरा ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक स्थिति और उनके रसूख की हालत को भी समझ लीजिए। उनके कहने से उनकी अपनी ही बिरादरी के लोगों ने तो वोट नहीं किया, अब उनके अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपनी ही बिरादरी के लोग ललकार भी रहे हैं कि हिम्मत हो तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाइए, क्योंकि अखिलेश यादव के दम पर चुनाव जीतने के बाद विधायक बने रहने की नैतिकता नहीं है आपके भीतर। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थक उनके बेटों को सीख लेनी चाहिए। तो जिस तरह से दारा सिंह चौहान सपा गठबंधन की जीती हुई सीट विधायकी को त्याग पत्र देकर के फिर से
चुनाव लड़ करके भले हार गया, लेकिन वो स्वाभिमानी था, चुनाव हार गया तो जहूराबाद विधानसभा को वो जाकर के इस्तीफा दे दे। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। ये हालत है ओम प्रकाश राजभर की। राजभर बिरादरी का सबसे बड़ा नेता होने का उनका गुरूर चूर चूर हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ओम प्रकाश राजभर इतने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। सवाल है कि उन्हें इसकी ताकत कहां से मिल रही है। क्या वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली से चल रहे किसी खेल का मोहरा भर है? वरना मुख्यमंत्री को दरकिनार करके कोई डंके की चोट पर मंत्री बनने की बात कैसे कर सकता है? बात करने की छोड़ दीजिए, सोच भी कैसे सकता है? ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। बात केवल ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। योगी आदित्यनाथ की चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है। देश की दिग्गज महिला पहलवानों को छेड़ने के आरोपी और कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने गोंडा के नवाबगंज ब्लॉक में आयोजित डस्टबिन वितरण कार्यक्रम में कहा कि हमने सलाह दी थी, हमारी सलाह को नहीं माना गया और आज उसका समाधान रोड पर हो रहा है। ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें हमने सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं माने। मैं बिना नाम लिए बताना चाहता हूं कि मैं गया था और सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। नतीजा, बैल के चक्कर में जिस गाय की पूजा होती थी वो आज सड़क पर है। लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यह हमला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला है। और बृजभूषण शरण सिंह को इतने संगीन आरोपों के बावजूद किन लोगों ने बचाया, कौन नहीं जानता। वो तो अब पता चल रहा है कि उन्हें किस काम के लिए बचाया गया था। तीसरी तरफ से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लगाया गया है। किसानों को कुचलने के मामले में उनका बेटा बुरी तरह फंसा हुआ है। उनका अपना राजनीतिक करियर दांव पर लग गया था। मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए जबरदस्त दबाव था, लेकिन मोदी शाह ने किसी की नहीं सुनी। चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया ही इसलिए गया कि योगी को संदेश देना था वो सवालों से परे नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव न हारे होते तो योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट चुका था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ आंतरिक तौर पर बुरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन इससे आगे की खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार के आगे हथियार डालने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने मोदी और शाह को बार बार समझाया है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी फैसले में वो किसी की दखल मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में योगी की ताकत का पहला इम्तिहान ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के मामले में होना है। ये बात तय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।